Hello students, in this video we will see how do we create tables in HTML. ठीक है, सो इधर का पार्ट आप देख सकते हो। बेसिक HTML स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, टाइटल इज टेबल्स। जो भी मुझे टेबल अपने वेब पेज का टाइटल देना है, इधर मैंने टेबल्स लिखा है। ठीक है, सो नाउ आई स्टार्ट क्रिएटिंग टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए टैग नेम इज टेबल। ठीक है, टेबल टैग को हम क्लोज करेंगे बाय दिस क्लोजिंग टैग। और अभी टेबल के अंदर जितना भी रोज और जितना हेडिंग डेटा एलिमेंट आएगा वो इस टेबल के अंदर आएगा। तो टेबल जब भी हम क्रिएट करते हैं उसके बाद हमें क्रिएट करना होता है रो। मैंने आपको वीडियो में बताया था, थ्योरी पार्ट हम इसका देख चुके हैं। सो टीआर के थ्रू हमारा रो क्रिएट होगा। दिस इज द क्लोजिंग टीआर। ठीक है, टीआर क्या करेगा, आपका रो क्रिएट करेगा। टेबल रो विल बी क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस टीआर टैग। ठीक है, अभी इसके अंदर मुझे हेडिंग क्रिएट करना है या डेटा एलिमेंट क्रिएट करना है। मैं अपने रो को एक हेडिंग देना चाहती हूँ, सो आई विल गिव हेडिंग बाय टीएच टैग। ठीक है, हेडिंग के लिए टैग क्या है, टीएच टैग। तो इधर मैं हेडिंग दे रही हूँ, हेडिंग 1। आई एम क्लोजिंग इट विथ टीएच टैग। ये क्लोज हो गया। अगर मुझे इसी रो में दूसरी हेडिंग देनी है, ठीक है, सो दूसरा टैग है, टैग इज सेम टीएच, हेडिंग इज अनदर हेडिंग। ओके, इधर आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आपके हेडिंग का। आई एम क्लोजिंग इट विथ टीएच टैग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस रो में 2 हेडिंग क्रिएट हो जाएंगी। इसको हम सेव करते हैं .html। okay, and we will run it. So here you can see heading 1 another heading. अभी आप ये देख सकते हो कि इस टेबल को कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, टेबल डज नॉट हैव एनी बॉर्डर। तो हम क्या करेंगे, टेबल को बॉर्डर भी देंगे। ठीक है, कैसे दोगे आप, बॉर्डर इज द एट्रीब्यूट, वैल्यू इज 1। तो इस बॉर्डर आ जाएगा टेबल को, विड्थ होगी उसकी, विड्थ ऑफ द बॉर्डर इज 1, आप देख सकते हो। ओके, सो इस टेबल में एक रो क्रिएट हुआ है, उसमें 2 हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2। ठीक है, नाउ आई एम एडिंग माय डेटा एलिमेंट्स इन दिस टेबल। ठीक है, ये तो मेरी एक रो क्रिएट हो गई। अभी मुझे अगर डेटा एलिमेंट्स डालना है तो इस रो के बाद डालना होगा। ठीक है, सो आई एम टेकिंग 1 रो अगेन and inside this row we will take another data element, closing this table। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करना, सो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इधर मैंने एक टेबल ले लिया, टीडी क्लोज हो गया। ओके, आई वांट टू गिव सम डेटा एलिमेंट्स इन माय टेबल। सो इधर रो 1 का आई एम गिविंग सेल 1। ठीक है, ये डेटा एलिमेंट क्रिएट हो गया इन दिस रो। ठीक है, अभी उसी सेम रो में मुझे दूसरा डेटा एलिमेंट लेना है जो कि अनदर हेडिंग के नीचे आएगा। सो रो 1 और ये हो जाएगा मेरा सेल 2। ये मैंने क्लोज कर दिया टीडी। नाउ वी विल टेक, इसको पहले सेव करके एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए रिजल्ट। ठीक है, दूसरा रो क्रिएट हो गया और रो 1 सेल 1 इज माय फर्स्ट डेटा एलिमेंट, रो 1 सेल 2 इज माय सेकंड डेटा एलिमेंट। अभी मैं अगेन आई विल क्रिएट थर्ड रो बाय टीआर टैग और क्लोज कर दिए। ठीक है, साथ ही में क्लोज करते जाओ तो वो उधर छूटता नहीं है। फिर अभी मैं इधर टीडी से एक और डेटा एलिमेंट क्रिएट करूंगी। दिस इज माय रो 2 एंड दिस इज माय रो 2 सेल 1। ओके, टीडी क्लोज कर दिया, अगेन टीडी रो 2 एंड सेल, और इधर मेरा टीडी क्लोज हो गया। ठीक है, सो इसका इफेक्ट हम देख लेते हैं इस कोड का ऑन आवर टेबल। यू कैन सी द इफेक्ट। ओके, सो दिस टेबल हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस। अभी हमें क्या करना है, इस टेबल को हम कैप्शन दे सकते हैं। कोई कैप्शन कहाँ देंगे हम, टेबल का बॉर्डर दे दिया। इनसाइड द टेबल वी विल ओपन द कैप्शन टैग। ओके,
कैप्शन दे दिया मैंने टेबल 1, क्लोज कर दिया कैप्शन को बाय यूजिंग दिस क्लोजिंग कैप्शन टैग। अगेन वी विल से द इफेक्ट। ओके, अगर आपको इस कैप्शन को बॉटम में प्रिंट कराना है तो अलाइन एट्रीब्यूट का आप यूज करोगे, उसका वैल्यू दे देंगे हम बॉटम। ओके, ये कैप्शन कहाँ आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा टेबल के, यू कैन सी। ओके, और अगर आपको इस टेबल को विड्थ देनी है, ठीक है, यू वांट दिस टेबल ऑक्युपाई सम विड्थ ऑफ द विंडो, ठीक है, तो हमने क्या दे दिया, विड्थ I want to occupy 50% of the window by my table, ठीक है, तो मैंने क्या दिया 50%। so you can see the effect over here, ठीक है। टेबल 1 बॉटम में आ रहा है क्योंकि कैप्शन मैंने बॉटम में दिया है, इसने ऑक्युपाई कर लिया 50% ऑफ माय ऑफ द विंडो ऑफ दिस ब्राउजर एंड दिस इज माय टेबल, ठीक है। हेडिंग 1 दी है, ये रो 1 में हेडिंग आई है और इधर से अगेन रो से स्टार्ट हुई है जिसमें हमने डेटा एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं। So some other attributes we will see in the next example. Thank you.